तो मैं आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर बताती हूँ। तो एक बार मैं अपने घर के आसपास स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी और एकदम से 2-3 कुत्ते मुझे फॉलो करने लगे। और ये बात मैं जानती थी, अगर मैंने स्कूटी को स्पीड बढ़ाई, मैंने एक्सीलेटर मारा, तो ये और तेज़ भौंकने भी लग जाएंगे और मुझे फॉलो भी करने लग जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, मैंने ब्रेक मारा और मैं वहीं रुक गए। और वो सारे कुत्ते एकदम से शांत हो गए, एकदम से ऐसे पपीज़ आई बन गई उनकी, और वो वापस चले गए। हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज माय मोस्ट ऑकवर्ड एंड एम्बैरसिंग सोशल मोमेंट्स एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम इट। तो मुझे लगता है कि जो हमारी सोशल स्किल्स होती है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट जो एक मेन फैक्टर है या बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है हमारा एनवायरनमेंट। अगर हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है जहाँ आप अपनी सोशल स्किल्स को हमारी सोशल स्किल्स का एक्सपोजर मिले, तो मोस्ट प्रोबेबली हम ऑकवर्ड एंड एम्बैरसिंग मोमेंट्स का शिकार होंगे, विच इज़ नेचुरल। ये होना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल है। जो चीज़ हमने नहीं सीखी उसमें तो गलतियाँ होंगी ना, बट इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारी ड्यूटी बनती है कि इन सारे डर को हम फेस करें। इनसे डरने की बजाय, इन्हें छोड़ने के बजाय इन्हें फेस करें, क्योंकि यही सारे डर, ये सारी गलतियाँ हमारे बिगेस्ट टीचर होते हैं। ये बहुत सबसे अच्छा तरीका है कुछ सीखने का। जब हम ये सारी गलतियों को फेस करते हैं, इट्स लाइक अ शॉर्टकट कोई चीज़ को जल्दी से जल्दी सीखने का। और ऐसे ही हम ऐसे स्किल को और बाकी स्किल्स को सीखते हैं। एंड सच बताऊं तो मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा सोशल हुई नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 3 शादियों में गई हूँ, जिसमें से एक शादी तो मेरी फैमिली में ही थी। नो फैमिली फंक्शंस, नो इवेंट्स, ना ही रिलेटिव्स या कजिन से कोई टच, नॉट इवन विथ नेबर्स एंड फ्रेंड्स स्कूल कॉलेज के बाद उनसे भी बात होना बंद हो गई है, और कहीं आना जाना वैसे भी नहीं होता। बट ओवरऑल मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मेरी ऐसी सराउंडिंग्स नहीं थी कि जहाँ मैं अपनी सोशल स्किल्स को डेवलप कर पाऊँ या इसे इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड आई डोंट नो, मैं फिर भी कैसे ठीक ठाक बात कर लेती हूँ, कॉन्फिडेंटली बात कर लेती हूँ जितनी ज़रूरत होती है, बेसिक्स। एंड द रीज़न इज़ कि क्योंकि मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है। एक मीनिंगफुल कॉन्वर्जेसन एंड विदाउट एनी मोटिव मुझे बड़ी खुशी देता है, और इसके लिए कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर्चुनेटली इस चैनल के ज़रिए ये दोनों काम हो रहे हैं। मैं आप लोगों से इंटरेक्ट भी कर पा रही हूँ और अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव भी कर पा रही हूँ। एंड रही बात ऑकवर्ड एंड एम्बैरसिंग सोशल मोमेंट्स की, तो क्योंकि मैं सोशल सिचुएशंस में पढ़ी नहीं हूँ, तो अभी तक तो मुझे ऐसा कोई मोमेंट याद नहीं आ रहा। बट अगर मुझे याद आता है या ऐसा कभी कुछ होता है, तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी और मैं बताऊँगी कि व्हाट आई लर्न फ्रॉम इट। और एक मज़े की बात बताऊँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं ठीक ठाक बात कर लेती हूँ ना, इसका रीज़न ही यही है कि कभी मैं सोशल सिचुएशंस में पढ़ी ही नहीं, कभी ऑकवर्ड या एम्बैरसिंग फील नहीं किया, कभी कोई डर नहीं मिला, कभी कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं मिली सोशल स्किल्स को लेकर, इन सारी चीज़ों से अनजान। एंड मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि डर क्रिएट नहीं, बोरो किए जाते हैं। अच्छा, इसके साथ ऐसा हुआ, इसका मजाक बन गया, अच्छा हमारा भी ना बन जाए, वगैरह वगैरह। जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ये सारे डर आते हैं। बट मेरे केस में चीज़ें ऑपोजिट थी। एंड एज अ टॉकेटिव पर्सन, मैं बोलती ज़्यादा थी एंड सुनती कम थी। ऑल्दो नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। एंड वन मोर थिंग, कहीं आपको लगे कि मुझे सोशल सिचुएशन से डर नहीं लगता है यार, काफ़ी लगता है। बट इट्स जस्ट कि अब मैं हिम्मत करके उसको फेस कर लेती हूँ और मेरा डर छोटा हो जाता है और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू ओवरकम योर फेयर, उसको फेस कर। तो मैं आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर बताती हूँ। तो एक बार मैं अपने घर के आसपास स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी और एकदम से 2-3 कुत्ते मुझे फॉलो करने लगे। और ये बात मैं जानती थी, अगर मैंने स्कूटी को स्पीड बढ़ाई, मैंने एक्सीलेटर मारा, तो ये और तेज़ भौंकने भी लग जाएंगे और मुझे फॉलो भी करने लग जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, मैंने ब्रेक मारा और मैं वहीं रुक गए। और वो सारे कुत्ते एकदम से शांत हो गए, एकदम से ऐसे पपीज़ आई बन गई उनकी, और वो वापस चले गए। तो यही सेम चीज़ हमारे डर के साथ भी होती है। जितना हम किसी चीज़ से भागते हैं, इवन इन थॉट्स के साथ, जितना हम किसी थॉट्स या डर या ऐसी चीज़ों से भागते हैं, उतना ही वो ज़्यादा हम पे हावी होती है, उतना ही स्पीड से हमें फॉलो करते हैं। और जहाँ हम बस पॉज लेकर उनको एकदम बस एक लुक दे देते हैं ना, वो शांत हो जाती हैं और शायद वापस भी चली जाती है इस केस में। तो इसलिए किसी भी डर को और ऐसी सारी चीज़ें अगर सीखनी है, इनको ओवरकम करना है, तो उनको फेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तभी आप उस चीज़ को ओवरकम कर पाओगे और उस चीज़ में बेहतर बन पाओगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही कहना था। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखिए।